आदि मध्य प्रदेश से जहां लाडली बहनों को एमपी सरकार की बड़ी सौगात मिल रही है। अब 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात बहनों को मिल रही है, जहां रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात भी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लाडली बहनों को एमपी सरकार की बड़ी सौगात। अब 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात दी जाएगी। चेक चेक चेक। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लाडली बहनों को एमपी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। अब 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात दी जाएगी। लाडली बहना योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। वहीं आज बड़ा फैसला इस पर आया है, जहां लाडली बहनों को एमपी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। अब 1250 रुपए की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात भी दी जाएगी बहनों को। ये आपको बता रहे हैं, लाडली बहनों को एमपी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। अब 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। उस पर आज एक बड़ी सौगात बहनों को दी गई है, जिसमें 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए के तोहफे की सौगात भी बहनों को दी जाएगी। आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, लाडली बहनों को एमपी सरकार की बड़ी सौगात दी जाएगी, जहां अब 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात दी जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। इसी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर के पास चलेंगे हम लाइव। जी प्रखर, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेके? अभी बयान आया है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है महिलाओं को अब 1250 की जगह 1500 रुपए की धनराशि उन्हें दी जाएगी। देखिए बिल्कुल आराधना, इस महीने यानी कि इस महीने की जो अगली किस्त आएगी, अगस्त की जो किस्त आएगी लाडली बहना योजना की, वैसे तो अगर बात की जाए तो जो लाडली बहना की किस्त आएगी वो 1250 की आएगी। लेकिन चूंकि अगस्त यानी कि रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो ऐसे में लाडली बहनाओं को अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की सौगात मिलने जा रही है 250 रुपए। 1 अगस्त को 250 रुपए की किस्त जो है लाडली बहनाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि लाडली बहना की किस्त और साथ ही ये 250 रुपए की रक्षाबंधन की सौगात मिलाकर अगस्त महीने के लिए लाडली बहनों के खाते में जो है 1500 रुपए जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे। खासकर अगर बात की जाए तो 1,29,00,000 महिलाओं को इस 250 रुपए की सौगात से फायदा मिलेगा। यानी कि जो लाडली बहना की 1,29,00,000 महिला हितग्राही हैं, उन तमाम हितग्राहियों के खातों में अगस्त महीने में कुल मिलाकर 1,500 रुपए की किस्त जाएगी, जो एक 1250 रुपए की और एक अलग से 250 रुपए की, यानी कि 2 बार में ये राशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगस्त महीने में 1500 रुपए की किस्त जो है वो दी जाएगी। देखिए अगर बात की जाए तो चुनाव विधानसभा चुनाव 2023 के पहले शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू की थी, लाडली बहना योजना, चुनाव के ठीक पहले। और उसमें अगर बात की जाए 1000 रुपए से ये योजना शुरू हुई थी, जो अब 1250 तक पहुंची थी। हालांकि लगातार इस योजना को लेकर जो है मध्य प्रदेश में सियासत भी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि मोहन सरकार जब से बनी है, तो ऐसे में लाडली बहनाओं की जो किस्त है, जो पैसा जाता है, वो कहीं ना कहीं अब जो है धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में शिवराज सिंह चौहान इस योजना को मध्य प्रदेश में संचालित कर रहे थे, उसी स्टाइल में डॉक्टर मोहन यादव भी इस योजना को मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं संचालित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी अंदाज में ट्रांसफर होती है राशि, उसी अंदाज में जब रक्षाबंधन आता है, तो हमने पिछले साल भी देखा था कि जब रक्षाबंधन आया
आया था, तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए वो राशि, एक्स्ट्रा राशि जो है वो ट्रांसफर की थी। अब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, रक्षाबंधन का त्योहार अगले महीने है, तो ऐसे में आज जब कैबिनेट बैठक हुई तो कैबिनेट के अंदर सबसे बड़ा फैसला जो हुआ वो इसी लाडली बहना योजना को लेकर हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल विपक्ष पर सीधे तौर पर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखने को मिलता रहा, विपक्ष पर सीधे तौर पर मोहन सरकार का ये बड़ा एक काउंटर प्लान जो है वो दिखाई दिया। क्योंकि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर आधी आबादी महिलाओं की, यानी कि लगभग 50% जो आबादी का हिस्सा है, 8 करोड़ की आबादी में से लगभग 3 करोड़ 98 लाख के आसपास जो महिलाएं हैं वो उनकी आबादी मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इसीलिए महिलाओं पर आधारित राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। इसीलिए अगर बात की जाए तो ये योजना भी ठीक चुनाव के पहले शुरू की गई थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो इस योजना को लगातार डॉक्टर मोहन यादव भी संचालित कर रहे हैं। हालांकि लगातार ये भी देखा गया है कि इस योजना के हितग्राहियों की कमी आई है, उसको लेकर भी जो है वो राजनीति गरमाती रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस अंदाज में ये योजना पहले चल रही थी, कुछ उसी अंदाज में अभी भी जो है डॉक्टर मोहन यादव इस योजना को संचालित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी प्रखर, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए ये खुशखबरी है, तो इस पर महिलाओं का क्या कुछ रुझान आया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं मध्य प्रदेश की महिलाओं को? उन्हें तो एक नई सौगात मिली है। देखिए आराधना, आज कैबिनेट के अंदर ये जब फैसला हुआ है महिलाओं के लिए, बेशक ये एक बड़ा फैसला है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, जिनके लिए लाडली बहना की ये राशि कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एक तरीके से सौगात मध्य प्रदेश सरकार की नजर आती है। उनके जीवन में जरूर इस 250 रुपए का भी कहीं ना कहीं जब ये उस लाडली बहना की 1250 की किस्त में जुड़कर आएगा तो उनके जीवन में जरूर एक कहीं ना कहीं एक महीने में, क्योंकि त्योहार का ये महीना है, खर्चे भी कई सारे होते हैं, खास तौर पर बहनों का ये त्योहार है, कई सारे खर्चे होंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ये सौगात के रूप में जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि इंतजार अभी भी उस घोषणा के पूर्ति का है जो शिवराज सिंह चौहान लगातार करते हुए गए थे चुनाव के पहले, उसका इंतजार जरूर है। लेकिन रक्षाबंधन के पहले बड़ा तोहफा महिलाओं के लिए। जी क्या कुछ बयान आ रहे हैं इस पर महिलाओं के? देखिए बिल्कुल, बात की जाए तो महिलाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो महिलाओं का रिएक्शन अगर बात की जाए तो महिलाओं के खास तौर पर जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, जिनके पास सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो इनकम का कोई मजबूत सोर्स नहीं है, उनके लिए ये योजना कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जब उनके रुझान सामने आए इस योजना को लेकर, तो बिल्कुल ये योजना एक संबल वाली योजना का बयान सामने आते रहे हैं, काफी हितकर महिलाओं के लिए साबित होगी। जी प्रखर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब महिलाओं को 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपये, और ये जो योजना है वो महिलाओं के लिए काफ़ी हितकर होने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन पर भी अतिरिक्त 250 रुपये की सौगात जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी महिलाओं को। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लाडली बहनों को एमपी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। अब 1250 की जगह उन्हें 1500 रुपये दिए जाएंगे। रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपये की सौगात दी जाएगी।